प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के नाम की बड़ाई करती हूँ। वो भला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान पिता है। वो हर घड़ी हर पल हमें संभालता है, हमें अवसर को देता है कि हम उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना, महिमा अपने जीवन से करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। आप सभी को शालोम। परमेश्वर आपके जीवनों में अपनी अद्भुत शांति को, जो समझ से परे है, वो उंडेले और अपनी सामर्थ्य से आप सबको भरता चला जाए। मेरी प्रार्थना है कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं, कि उसके बड़े नाम को निरंतर महिमा आपके जीवन से मिले। हालेलुया। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती के 7वें अध्याय के 1 से 2 पद में। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दूसरों पर दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। हालेलुया। वचन बताता है कि हमको किसी पर भी दोष नहीं लगाना है, क्योंकि जिस नाप से हम जैसे दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, सेम उसी बात पर कोई ना कोई हम पर भी दोष लगाएगा। जिस नाप से आप दूसरों को नापते हो, सेम उसी नाप से कोई ना कोई और आपको नापेगा। यदि आप किसी को नीचा दिखाते हो तो आपको भी कोई नीचा दिखाएगा। यदि आप किसी की बुराई करते हो तो कोई आपकी भी बुराई करेगा। यदि आप किसी की निंदा करते हो तो कोई और आपकी निंदा करेगा। मैं एक इंसिडेंट को बताना चाहूँगी। ये मेरे मतलब रियल लाइफ में मेरे आंखों देखी चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक स्त्री थी जिसने अपने ऐसे बात करते हुए किसी के हस्बैंड को उन्होंने बेवकूफ़ कहा, और आप मानोगे नहीं कि विदिन 1 वीक के अंदर उनके हस्बैंड को मेरे सामने कोई बेवकूफ़ कह रहा था। तो मैं एकदम शॉक हो गई, और वो तुरंत मुझे ये बात एकदम याद आई कि देखो, ये स्त्री ही किसी और के पति को बेवकूफ़ कह रही थी, आज कोई और उसके पति को बेवकूफ़ कह रहा है। तो इट्स अ बिग डील। वचन कह रहा है तो ये बात बिल्कुल असत्य नहीं हो सकती, और लिखा है तो होगा ही, टल नहीं सकता। वचन क्या, परमेश्वर का वचन बताता है सब कुछ टल जाएगा, पर परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो आप जिस नाप से दूसरों को नापते हो, सेम उसी नाप से आपको भी कोई ना कोई नापेगा। आज अगर आप लोगों पर दया नहीं करोगे, आपके ऊपर कोई दया नहीं करेगा। अगर आप लोगों पर दया करोगे, अपना प्रेम जताओगे, लोगों को आदर मान सम्मान दोगे, किसी रीति से परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। वचन बताता है यदि आप कंगालों की स्तुति लोगे तो परमेश्वर के ऊपर कर्ज देते हैं, वचन बताता है। और परमेश्वर किसी का भी कर्ज नहीं रखेगा, पूरी रीति से वो उसे चुकाएगा। तो हमें चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर दोष न लगाएं, किसी भी रीति से। कई बार होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारी बातों को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमको किसी भी व्यक्ति के ऊपर फिंगर पॉइंट आउट नहीं करना है, क्योंकि आज अगर मैं किसी व्यक्ति पर दया नहीं दिखाऊंगी तो कल मेरे पर भी कोई व्यक्ति दया नहीं दिखाएगा। मैं क्षमा नहीं करूंगी तो मुझे भी क्षमा नहीं किया जाएगा। वचन बताता है कि आप जिसका पाप रखोगे उसका पाप रखा जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उस 7 अध्याय के आगे पद में वचन बताता है कि पहले अपनी आँख का तो हमको क्या करना है, लट्ठा निकालना है, तब हम किसी और का तिनका देख पाएंगे। हमारी खुद में इतनी कमी घटियाँ हैं, हमारे अंदर खुद में इतना दोष पाया जाता है, हम खुद परफेक्ट नहीं हैं, पर हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को इनपरफेक्ट कह करके हम क्या करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। वचन बताता है जो गुप्त कमरों के अंदर बात की गई है वो खुले में प्रचार की जाएगी। यदि आज आपके लिए कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, आप उसको पलट के नेगेटिव बातें मत कहो। आप बिल्कुल भी उसको पलट के नेगेटिव बातें मत कहो, क्योंकि वचन बताता है पलटा लेना मेरा काम है। यदि आज आपके ऊपर कोई दोष लगा भी रहा है तो प्रियो, एक तो पहली बात, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, पर यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा भी रहा है तो आपको क्षमा करना है। अपने सताने वालों के लिए हमको क्या करनी है, हमको प्रार्थना करनी है। अपने सताने वालों के लिए हमको, परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो हमको क्या करना है कि पहली चीज़, हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, और हमको पहले खुद को देखना है कि क्या सेम सिनेरियो में हम चल रहे हैं। यदि आज हम किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं तो हम भी उन दोष लगाने वालों में ही हैं। और दोष लगाना ये नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, पर हम लोगों का न्याय करते हैं,
हम लोगों को देख कर के जजमेंट पास करते हैं। ये हम सब का है, ये ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का है, पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमको दोष नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि यदि आज हम किसी के ऊपर दोष लगाएंगे, वो सेम बातें हमारे ऊपर आएगी और कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आएगी कि उसी बात पर हम पर दोष लगाया जाएगा। और वचन बताता है कि अपनी आँख का लट्ठा हमको पहले निकालना है, तब हम दूसरे का तिनका देख पाएंगे। हमको दूसरे पर दोष नहीं लगाना, हमको अपनी क्वालिटीज़ को करेक्ट करना है, हमको अपनी क्वालिटीज़ में ग्रो करना है, हमको अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना है कि जो चीज़ें हमारे जीवन में हैं वो हम बदलें। कैसे बदलेंगे प्रियो? मेरे और आप में ये लियाकत नहीं है कि हम अपने आप को बदल पाएँ। यीशु मसीह जीवन का बदलने वाला परमेश्वर है, उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, उसको अवसर दें कि वो आए और आपकी लाइफ को बदले। पर आज हम कैसे जीवन को जी रहे हैं? आज हम सिर्फ एक साधारण जीवन को जी रहे हैं, हम परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे हैं। वो आदर के योग्य परमेश्वर, वो आदर से भरे परमेश्वर हैं, पर हम आज क्या कर रहे हैं? हम लोगों को अपनी आँखों के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से जज कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर के डर भय में नहीं चल रहे हैं। हम ये नहीं सोच, परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा, परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा और हमको उस न्याय के दिन से बच के चलना है, क्योंकि वचन बताता है बड़ी ही भयंकर बात है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना। और प्रियो, यदि आपने ऐसा किया है तो पश्चाताप करें। आज आपके पास अवसर है, यदि आपने कैसा भी पाप क्यों नहीं किया है। यीशु मसीह आपको आपके पाप से नहीं जानता। यीशु मसीह ने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, अपनी आत्मा आपको दिया, आपको अपनी बुद्धि ज्ञान से भरा है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने उस बुद्धि ज्ञान को, अपने उस स्वरूप और समानता को सिर्फ परमेश्वर के समान चलने में इस्तेमाल करें, न कि लोगों को दोष लगाने के ऊपर। आज बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि वो दूसरों के बच्चों के ऊपर देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं। ठीक है, ओपनली नहीं करते, कई तो ओपनली भी करते हैं, पर आप सबके पास संतान है। आज मैं उन सारी मम्मीज़ से बात कर रही हूँ कि किसी भी रीति से किसी बच्चे के ऊपर दोष न लगाएं। प्रियो, आपको नहीं पता कि अगर सामने वाले ने रो के यीशु के नाम की दुहाई दे दी कि प्रभु ये मुझे सताता है, तो मुझे नहीं पता मेरा परमेश्वर कैसे पलटा लेगा, पर मेरा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। आप क्षमा करो, आपका काम है क्षमा करना। आप क्षमा करोगे तो प्रभु उन पर भी दया करेगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें, क्योंकि आज हम जिस बात पर दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को ठट्ठे में उड़ाते हैं, सेम उसी बात में आप भी ठट्ठे में उड़ाए जाओगे। इसलिए हमें दोष लगाने वाला नहीं, वरन क्षमा करने वाला और प्रेम करने वाला बनना है, ताकि परमेश्वर हमारे लाइफ से दूसरों को बदले। कई बार हमें समझ में भी नहीं आता कि हमारी गलती क्या है और लोग हम पर दोष लगाते हैं। पर आपको शोकित भी नहीं होना, आपको दुखित भी नहीं होना, और आपको किसी भी रीति से किसी के भी साथ बदला का व्यवहार नहीं करना है। हम सबको क्षमा करने वाला, दया करने वाला बनना है और अपने आप को करेक्ट करते चले जाना है, ताकि परमेश्वर की महिमा निरंतर हमारे जीवन से बह नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।